कि अब तक वो मुझसे 10 रुपया ले चुका है। अब शायद वो मुझसे बातें करेगा, मगर वो खामोश हुआ और खामोश ही रहा। गरीब था कि सिपाही उससे कोई और बात करने की फरमाइश करता कि थोड़ी दूर चलने के बाद ही वो जगह आ गई जहां से दोनों के रास्ते अलग होते थे। इस मकाम पर पहुंचकर मुसाफिर ने कहा, लो मियां, यहां से हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। तुम अपने गांव को जाओ, मैं अपने गांव की राह लेता हूं। मगर जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात जरूर कहूंगा। तुमने एक न दो बल्कि पूरे 300 रुपए खर्च करके मुझसे 3 बातें मौल खरीदी हैं। इन पर अमल करोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। और हां, क्योंकि तुमने मेरे साथ इतना दौर तक सफर किया है, इसलिए मुझ पर तुम्हारा एक और हक बनता है। तुम कभी भी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो बगैर किसी झिझक के मेरे पास चले। अना लोग मुझे अकल मियां कहते हैं और इस जगह से 4 कोस चलकर जो पहला गांव होता है वही मेरा गांव है। वहां पहुंचकर तुम जिस किसी से मेरा पता पूछोगे वो तुम्हें बता देगा। लो अब खुदा हाफिज। इतना कहकर आकिल मियां ने अपना रास्ता है लिया। कुछ ही दूर चला होगा, उसे एक गोढ़े में एक तरबूज की बेल नजर आई जिसमें एक बड़ा सा तरबूज लगा हुआ था। वो हैरान होने लगा कि ये मौसम तो तरबूज का है ही नहीं, मगर फिर इसमें तरबूज कैसे लग गया। वो खुदा के उस कुदरत को देखकर हैरान होता हुआ अपने घर की तरफ चलता रहा। और जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसने जल्दी जल्दी पराठे और इंडों का सालन तैयार किया। सिपाही को भूख तो बहुत जोर से लगी हुई थी। उसने बड़े बड़े नवाले लेकर अपने पेट में पराठे पहुंचाए और फिर पेट पर हाथ फेरते हुए एक बड़ी सी डकार ली और फिर कहने लगा, कुदरत के खेल भी कैसे अजीब हैं। मैंने रास्ते में एक अजीब बात देखी कि अब तक हैरान हो रहा हूं। बीवी ने हैरान होकर पूछा, कैसी चीज। सिपाही ने जवाब दिया कि रास्ते में रास्ते से हटकर एक तरफ एक बड़े से गड्ढे में तरबूज की बेल पर एक बड़ा सा तरबूज लगा हुआ था। ये कैसे हो सकता है, बीवी बोली। ये तरबूज का मौसम तो है ही नहीं, यही बात तो हैरानी की है। सिपाही ने कहा, नहीं नहीं, बीवी ने है कहा, तुम्हें धोखा हुआ होगा। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे भाई, हम भी तो सुने, क्या देखा है तुमने। बाहर से आवाज आई तो सिपाही और उसकी बीवी ने दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे में सिपाही का एक पुराना दोस्त खड़ा हुआ था जिसका नाम नाजिर था। सिपाही आगे बढ़कर अपने दोस्त से बगलगर हुआ और उसे अपने पास बैठाया। नाजिर ने बैठते ही कहा, अब तो बहुत दिनों के बाद ये हो। दोस्त, हाँ भाई, सिपाही ने जवाब दिया। छुट्टी ही नहीं मिलती थी। छुट्टी मिलते ही सीधा